हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जितने हमारे बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो इसमें वीडियो में बने रहेंगे। एकदम अच्छे से और इजी लैंग्वेज में मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, जो कि 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? तो हमको अभी करना किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ओके, देखते हैं विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, मैं तीनों में नियम पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं प्रतिस्थापन विधि बताने जा रहा हूं, जो कि सबसे इजी होता है। विलोपन विधि तो इससे भी इजी होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व यहां करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 14। पहला मैं अभी देखने जा रहा हूं। ओके, और इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का नियम, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ऐसे इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x, अब क्या कीजिए, y को उधर ट्रांसफर कीजिए। तो जब 14 और इधर प्लस है तो हम जब ट्रांसफर करते हैं तो साइन बदल जाती है। साइन क्या होती है गाइस? बदल जाती है। इधर प्लस है तो इधर जाकर क्या आ जाएगा? माइनस। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब क्या कीजिए, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो समीकरण हमेशा जब पहले को सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे, तो जो ये आएगा x का मान वो समीकरण 2 में रखेंगे। 1 में गलती मत कीजिएगा। ये नहीं कि जो 1 निकाले हैं समीकरण 1 को हल किए हैं और इसी को फिर ये जो x का मान आ रहा है समीकरण 1 में रख दे, ऐसा मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा गाइस, अब हम रखेंगे इसमें समीकरण 2 में, तो यहाँ x दिखा, तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 14 माइनस वाई और फिर माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये 14 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है और फिर एक निगेटिव है, तो ये निगेटिव में तो जोड़ेगा। 2y इक्वल टू 4। अब इस माइनस 2y को यहीं रहने देंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये 14 है, इधर प्लस है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब एक मिनट, 14 में से 4 गया, 14 में से 4 गया, 10 होगा, माइनस 10 हो जाएगा। और ये माइनस 2 को अब इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड माइनस 2, अब माइनस से माइनस कैंसिल, अब 2 बचे 10। y का मान कितना आ गया गाइस? तो 5 आ गया। इतना तो समझ में आ रहा है y का मान। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, चाहे 3 में। किस में रखें बताइए? समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x प्लस y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? 5 इक्वल टू 14। तो क्या हो जाएगा? x को मैं यही रहने दूंगा, 5 इधर भेजूंगा, इधर प्लस है, तो अभी मैं बताया हूं कि साइन बदलता है, प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 14 में से 5 गया 9, x का मान कितना आ गया? 9, दोनों का आंसर आ गया। x का मान 9 आया, y का मान 5 आ गया। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ले लिए, इरेज कर दें। ठीक है, ओके गाइस, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व। सेकेंड दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3 और यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको तो इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको पहले व्यवस्थित कर लिया जाए। चलिए हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हम क्या है, इसको भी पूर्णांक में ला देते हैं, इस रूप में ला देते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई यस में कराएंगे तो 2 यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 यस होगा। और 3 का कराएंगे कितना हो जाएगा? 3 टी हो जाएगा। और ये 2 3 6 होगा, 6 को उधर भेजेंगे तो कितना? 6 के 36 डायरेक्ट। इसका गुणा इधर कराया हूं गाइस, इसका गुणा इसमें करा दिया हूं और इसका गुणा इसमें कराया हूं और इन दोनों का एक ही में करा दिया हूं।
तो 2s में 2s हो गया, 3t हो गया, 2 3 6, तो नीचे 6 होगा, तो फिर हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी 6, तो सॉरी 6 6 के 36 होगा, 36 होगा यहाँ पे। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 मेरा हो गया। अब आइए सॉल्व कीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यस को मैं यहीं रहने देता हूं और टी को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो 3, आप इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा 3t। अब इसको इक्वेशन मान लेता हूं थर्ड, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब यस का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पर रख दीजिए, तो 2 और यस आ गया, तो यस की जगह पे मैं कितना रख सकता हूँ, 3 प्लस टी, मैं तो इतना इसको राइट कर सकता हूँ, 3 2, इसको यस का मान 3 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज, प्लस है तो प्लस और 3t और इक्वल टू 36। ओके, तो 2 3 6, 2 3 जा 6 और 2t हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ 3t हो जाएगा और इक्वल टू 36। 2t और 3t ये क्या है, इसको वेरिएबल है तो इसको यहीं रखिए, 3 2 5 5t इक्वल टू 36, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो इधर 36 क्या होगा, इधर प्लस में 6 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो एक पास कर लेंगे, वेरिएबल को एक पास कर लेंगे, वेरिएबल को यहीं रहने देंगे, कांस्टेंट को इधर भगा देंगे। अब देखते हैं तो एक क्या हो गया, 36 में 6 गया तो 30 हो गया और यहाँ t को यहीं रहने देंगे, 5 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा गाइस, डिवाइड, 5 6 जा 30, t का मान कितना आ गया 6, 5 6 के 30, 5 6 जा, ओके, अब 5 6 जा 30, 5 6 जा कितना होता है गाइस, तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारी आ गई है, t की वैल्यू कितना आ गया, 6 आया है। अब हम देखते हैं ये t की वैल्यू कहाँ रखेंगे, अब किसी भी समीकरण में रख दे सकते हैं, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, किसमें, समीकरण 1 में, तो यस अब माइनस t की जगह मैं कितना रख सकता हूँ 6 इक्वल टू कितना है 3। अब क्या करेंगे गाइस, यस को यहीं रहने देंगे, 6 को ट्रांसफर करेंगे, तो इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर आकर प्लस, तो यस का मान कितना आ गया 3 2 सॉरी 3 प्लस 6 9, तो यस का मान आ गया 9, तो t का भी मान आ गया हमारा, t की वैल्यू कितना आ गया 6 और यस की वैल्यू कितना आ गई 9। ओके, गॉट इट, आ रही है समझ में। यदि कोई प्रॉब्लम है गाइस तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये है थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको सॉल्व, पहले लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, क्या है 3, अब क्या लिखेंगे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, लेकिन इसको अभी 2 नहीं मानेंगे, इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 9, यहाँ पे 3 गायब हो जाएगा y और इधर 9 है तो 3 3 का 9, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये 3 3 का 9, 3 आ गया। इसको मान लेंगे क्या गाइस, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम इसको समीकरण 2 मानेंगे, क्या क्यों 2 मानेंगे इसको, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ पे दिया 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो हम इसको पहले कॉमन करने वाला, कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है, भाग देना, कॉमन करते हैं समझिए, भाग दे रहे हैं, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से इसमें भी भाग देंगे, 3 से इसमें भी भाग देंगे, तो 3 से इसमें भाग दिए तो 3 3 का 9, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 y में गुणा करेंगे तो y आएगा। अब देखिएगा एक चीज यहाँ पे इक्वल मिल रहा है समान, यहाँ भी समीकरण 1 में भी ये मिल रहा है 3x और माइनस वाई, इसमें भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, याद कीजिए जब हम a1 अपान a2 और इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 क्या होता है, अनेक हल होता है, वो समपाती होता है, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो
अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अनेक हल कह सकते हैं, अनंत हल कह सकते हैं, अनंत, इसका कोई अनंत हल होगा, तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3x - y = 3 इसका 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 अनेक अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, समपाती होता है, ये एक ही लाइन पे कई सब बिंदु एक ही रेखा पर आएगी। इसको कहीं और कहीं ऐसे जो क्रॉस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक हल होगा, कोई एक हल होता है, और जब ऐसे होता है तो हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। ओके, कोई हल नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल लिखिए या अनंत हल लिखिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नहीं आएगा समझ में बेटा तो इसको A1/A12 को देख लीजिएगा। A1 = B1/B2 = C1/C2, यही फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, A इक्वल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो अब इसको देखते हैं, इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, हाँ, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y = 1.3। उसके बाद से 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इक्वेशन 2 मानते हैं। अब लिखिए समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर देखो बेटा, क्यों गुणा हम 10 से करा रहे हैं, क्योंकि देखिए सब में क्या है, पॉइंट लगा है। मैं पॉइंट को हटाना चाह रहा हूं, मैं दशमलव को हटाकर मैं पूर्णांक में लाना चाहता हूं, इसीलिए 10 से गुणा करा रहा हूं। ठीक है, आप भी करा सकते हैं। 10 से गुणा कराऊंगा तो 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3y होगा, और ये 13 रुपया हो जाएगा, 13। ये 4x होगा, और ये 5y होगा, और ये 23 हो जाएगा। इसको मान लेंगे थर्ड, और इसको मान लेंगे फोर्थ। अब आइए समीकरण 3 से गाइस क्या करेंगे, समीकरण 3 से तो 2x, और हम क्या करेंगे, इस 3y को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो हम अभी सिखाए हैं कि 3y को हमने सिखाया कि जब हम उधर ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये साइन बदल जाता है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो प्लस है, 3y है, तो हमारा इधर जाकर -3y हो जाएगा। ओके, उसके बाद से 2 को भी भगाइए, क्योंकि क्या है, वेरिएबल के पास कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तो मल्टीप्लाई तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 13 - 3y/2। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब रखिए 5 को फोर्थ में रख लेते हैं। समीकरण 4 में समीकरण 5 का मान रखने पर रखिए, कितना हो जाएगा, 4x। तो 4x क्या होगा बेटा, मैं 4x की वैल्यू कितना लाया हूं, तो x की वैल्यू ला दिया हूं 13। तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो x की जगह पे आप इनके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 13y/2 प्लस है तो प्लस, 5y है तो 5y, और इक्वल टू 23 है तो 23। अब आइए 13 चौको 52, कितना हो जाएगा गाइस, तो 13 चौको 52, 4 तिहाई 12/2, ये कितना है 5y, और इक्वल टू 23। अब हमने क्या बताया था, कुछ नहीं रहता है तो समझिए एक छिपा रहता है, इसके बट्टा में एक है, एक का तिर्यक गुणा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक का गुणा इसमें करेंगे तो 52 ही होगा, 52 - 12y प्लस 2 का गुणा इधर तो 2 पचे 10y बटा 2 एकम में 2 इक्वल टू 23। 2 को उधर गुणा करा दीजिए। अब पहले ये क्या कीजिए, -12 है, यहाँ +10 है, तो 12 में से 10 गया तो -2, यहाँ -2y, और इक्वल टू ये 2 को इधर पहले गुणा कराएंगे तो 23 × 2, और इस 52 को मैं क्या करूंगा गाइस, मैं उधर ट्रांसफर करूंगा। तो 52 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस,
हाई मल्टीप्लाई है तो गुणा में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। जब डिवाइड होता है तब गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। आइए ये कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, अब में से 52 गया। तो अब ये बताइए 2y, अब 52 ये तो माइनस में से प्लस को घटाएंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ी वैल्यू है। तो 12 में से 6 गया 6 और 4 में 4 गया, खत्म। अब यहाँ y को यही रहने देंगे। अब हम क्या करते हैं, इस विजुअल हो रहा है, हाँ साथी, अरे विजुअल अंक दिख रहा है, ये वाला देखिएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अच्छा तो 1 मिनट, यहाँ तो दिख रहा है ना 2, तो चलिए तो यहाँ सब इसको इरेज कर मैं आगे बताता हूँ। इस इधर आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है ना कि देखिए मैंने क्या बताया था कि 10 माइनस 12 है, यहाँ प्लस 10 है, तो 12 में से 10 गया तो माइनस 2y इक्वल टू, ये 23 है तो 23 आई 2 इधर आएगा तो 23 दूनी 46, 2 हो जाएगा। आई 52 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस 52 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा गाइस, माइनस 52। ठीक, अब आइए, अब 2y को ऐसे रहने दीजिए, 23 दूनी 46, 46 हो गया, अब 52। अब घटाइए, 12 में से 6 गया 6, अब 4 में से 4 गया, खत्म। बचा क्या, अब y को रहने दीजिए, 2y को इधर भगाइए तो इधर माइनस 2y इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड है, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 2 3 जा 6, y का मान कितना आ गया गाइस, 3 आ गया। अब आइए इसका मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, किस में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, 5 में रख सकते हैं। चलिए किस में रख दूं, जल्दी बताइए। तो मैं रख दे रहा हूं सिंपल, सबसे अच्छी बात है समीकरण 5 में। समीकरण जल्दी हो जाएगा, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, क्या करने पर गाइस, रखने पर, तो रखिए जल्दी, x इक्वल टू 13 माइनस 3, अब y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ अपान 2। अब देखिए x इक्वल टू 13 और 3 3 जा 9/2, अब 13 में से 9 गया तो कितना होगा इस, 13 में से 9 गया तो 4/2, तो 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया गाइस, तो 2। तो आपका दोनों वैल्यू आ गया, आपका वैल्यू आया, x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। आया समझ में, कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद से मैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे। ओके तो इरेज कर दें, चलिए आगे देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं और आगे बता रहे हैं। अब आप लोग को टाइम लग रहा है इसको इरेज करने में, थोड़ा उसको रोकिएगा, एक मिनट रोक दे, यहाँ अच्छा नीचे वाला ना, कहाँ से